हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आपको करवाऊंगी वोकैबलरी का अगला सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अजीबो गरीब वोकैबलरी को सीखने समझने की जर्नी को। चलिए, सबसे पहला हमारे जो आज के वर्ड्स हैं वो ऐसे वर्ड्स निकलेंगे जो कि बोलचाल से रिलेटेड है, कि हम किस तरीके से बोलते हैं। कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ज़्यादा बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही कम बोलते हैं, है ना। तो उनसे रिलेटेड ही हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टेस एक बात बता दो कि ये जो वर्ड्स हैं, टेसिटन, रिजर्व, सॉरी, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, टेसिटन, लैकोनिक, अनअज्यूमिंग, ये लगभग लगभग से सिमिलर से वर्ड है जो कि हम बोलते हैं ना सिनोनियम। यूजली अगर आएगा कि भी इन सब से रिलेटेड, तो यही आएगा कि भी इनसे रिलेटेड जो सिनोनियम है वो बता दो, तो कोई भी वर्ड आ सकता है। पर फिर भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है हमेशा कि अगर आपके सामने दो वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो दो वर्ड्स कभी भी ये नहीं हो सकता कि भी दोनों वर्ड्स सेम हो। एग्जैक्टली दो वर्ड्स कभी सेम नहीं होते, हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस कैसे आएगा, अगर मैं बात करूं रिजर्व्ड की। रिजर्व्ड एक ऐसा इंसान होएगा जो कि अपने बारे में, मतलब लोगों से घुलने मिलने में थोड़ा सा स्लो होएगा, थोड़ा सा स्लो, अपने बारे में कम बताएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चाहिए उसे प्रोसेस ना, उसे टाइम लगेगा। एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान होता है ना, वो होएगा। रिजर्व्ड होता है स्लो इन शोइंग हिज इमोशंस या थॉट्स, ठीक है। मतलब इमोशंस फीलिंग्स इनको बताने में स्लो होएगा। जैसे एक एग्जांपल दूँ तो उसका, विवाह मूवी देखी है ना, सब लोगों ने देखी है ना। विवाह मूवी में जैसे पूनम जी हैं, वो क्या करती है, एकदम आराम 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 से अपनी फीलिंग्स बताती है ना, कि एकदम आराम आराम से होएगा। स्टार्टिंग में दो चार बातें बोली, ओके फाइनल, फिर फिर अगली मीटिंग में थोड़ी सी और बातें बोलेगी, फिर अगली मीटिंग में थोड़ी सी और। वो क्या है, एक तरह से इंट्रोवर्ट टाइप का नेशन वो दिखाया है उसने, क्योंकि यूँ भी नहीं है कि उसने सबके साथ ही सारे सभी टाइप की फीलिंग शो करी है, बस कम कम बातें करी है ना। क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट है, यूँ भी नहीं उसने बताया नहीं है, जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती गई उसने अपनी इमोशंस बताने लगी। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में कम ही बात बोलेगी। ये क्या है, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं जो कि स्लो होते हैं अपने इमोशंस बताने में। रेटिसेंट लगभग उन्हीं के जैसे ही होते हैं, रेटिसेंट को भी आप यही मान सकते हो, लेकिन वो ना अपनी फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा ही रेस्ट्रेंड रहते हैं। मतलब जानबूझ के अपनी फीलिंग्स बताएंगे नहीं, कुछ भी कर लो नहीं बताएंगे। ये प्रॉपरली पक्के इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, कि अपनी अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखने वाले, रेस्ट्रेंड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स या थॉट्स। यहाँ पे ना इस केस में रेटिसेंट में थोड़ा सा यही है कि बताएंगे ही नहीं, जानबूझ के अपने तक रख रहे अपनी फीलिंग्स, ठीक है। यूँ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो ज़्यादा ही सलमान खान टाइप के वाले लोग, कि मेरी बातें मुझ तक ही रहने दो, तुम्हें तुम्हें तक बताऊंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, इतनी बातें बोली नहीं जाती। हाँ, उस टाइप वाली। वो होते हैं रेटिसेंट। टेक्टिटन होता है, सॉरी टेसिटन। टेसिटन ऐसा इंसान होता है, ठीक है, टेसिटन ऐसा इंसान होता है जो कि बोलेगा ही नहीं। यानी कि वो ऐसा इंसान है जिसे बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उसे कम्युनिकेशन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसको थोड़ा सा हम एरोगेंट के तौर पे ले सकते हैं, पर प्रॉपरली नहीं, उसे इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। एक होएगा ना कि भाई हाँ भी हम आपसे बात करे जा रहे हैं, वो बोलेगा क्या ही बकवास कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं मुझसे, पड़े रहने देना, तू साइड हो ले, मेरे को शांति से बैठे रहने दे बस। ये ऐसे टाइप के लोग हैं कि ये कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट नहीं रखते।
नो इंटरेस्ट, शो ही नहीं करते, इंटरेस्ट ही नहीं शो करेंगे, फिर बात कैसे करेंगे हम, कोई फायदा नहीं है ना। अगला है लैकोनिक। लैकोनिक बहुत ही फेमस वर्ड है और बहुत ही कई बार आता है कई सारे एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल ले लो, सीडीएस में कई बार आया हुआ है, और एफकेट के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी ऐसे एग्ज़ाम्स लेते रहो, उन सभी एग्ज़ाम्स में आता है ये लैकोनिक वर्ड आया हुआ है, ठीक है। सो लैकोनिक वर्ड का क्या रिलेशन है हमारे इस पॉइंट से। लैकोनिक देखो जो वर्ड निकला है ये निकला है एक, इसकी जब तुम कहानी सुनोगे ना उसको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने भी जब ये कहानी सुनी थी ना, सो इसी वजह से मुझे अभी तक याद है। सो क्या हुआ था कि ग्रीस में, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने में ग्रीस में एक राज्य हुआ करता था, मतलब कंट्री हुआ करती थी लैकोनिया, कुछ इसी नाम से कंट्री थी। वो कंट्री ना इसी बात से ही जानी जाती थी कि वहाँ पे लोग ना एकदम कम शब्दों में ही अपनी बात कह जाते हैं, मतलब होते हैं ना कुछ लोग के भाई कम शब्दों में ही सारी बात कह गए, हाँ ये प्रॉपर वही वर्ड है। हुआ क्या था कि लैकोनिया राज्य के पड़ोसी जो देश थे उन लोगों ने बोला था कि या तो आप हमें हमारे ऊपर वो कर दो, सरेंडर कर दो, या तो आप हमें सरेंडर कर दो, या फिर मतलब इफ़ यू विल सरेंडर और वी विल फाइट विद यू। सो उसके राजा ने, मतलब ये तो आया था उसके राजा में, मतलब जब वो जो होता ना एक राजदूत होता है, ये सब बातें कह रहा था, तो सो कहने के बाद में एंड में आके उस राजा ने एक ही रिप्लाई दिया, इफ, सिर्फ यही रिप्लाई दिया, इफ। वो बोलना क्या चाहता था, मतलब तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मेरे सामने इफ की कंडीशन रख रहा है। सो ये वो फीलिंग है बताने की कि बोल कैसे दिया तूने मेरे सामने इफ। सो ये चीज़ होती है कि इन्होंने ये फेमस ही इसी वजह से हो गए थे कि अपने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह गए थे। ऑब्वियसली अब इन्होंने इतने ज़्यादा एटीट्यूड से ये बोला है कि तूने मेरे सामने इफ़ की कंडीशन कैसे रख दी, मतलब ऑब्वियसली मैं तुझे हराऊंगा, और वो लड़े भी फिर बाद में और उसे हराया भी ऑब्वियसली, अगर इतना ज़्यादा रौब है उनके अंदर तो। लेकिन फिर होता ना कि तूने इफ़ बोल कैसे दिया, हिम्मत कैसे कर ली, ये वो दिखाया उन्होंने इस एक वर्ड के अंदर, इफ़ आया बड़ा। सो लैकोनिक होता है कि एकदम ब्रीफली मतलब शॉर्ट में सब कुछ कह जाना, मतलब बहुत कुछ कह जाना, बोला बहुत कम है लेकिन कहा बहुत कुछ है। कहा बहुत कुछ है, ठीक है, ये होता है लैकोनिक। ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ही कम शब्दों में 50 बातें बोल जाए, 1000 बातें, मतलब बस दिल पे चुभी है ये बात, है ना, ये बात बोलने की जरूरत नहीं थी। कई बार लोग होते हैं ना इशारे बोल के, इशारे दिखा के ही काम करा लेते हैं। सो वो होता है लैकोनिक, ठीक है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उस केस में। अगला अनअज्यूमिंग। अनअज्यूमिंग एक ऐसा इंसान होएगा जिसको अपनी फेम वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जैसे तारे ज़मीं पे नहीं है, तारे ज़मीं पे, जो तारे ज़मीं देखी है मूवी, नहीं देखी, चलो जिसने भी देखी होगी, तारे ज़मीं में क्या होता है, वो जो लड़का होता है मतलब जब आमिर खान की एंट्री होती है उस लड़के की लाइफ में, तो आमिर खान नोटिस करने लग जाता है कि हाँ भी इसने काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया, बट वो ऐसा दिखाना चाहता है कि नहीं मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी कुछ नहीं चाहिए कि मैंने कुछ अच्छा काम किया लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। सो इट इज़ लाइक अ पर्सन जो कि अच्छा काम करता है, इम्पोर्टेंट रोल है उसका, बट वो दिखाना नहीं चाहता, इम्पोर्टेंस दिखाना नहीं चाहता। ये होता है अनअज्यूमिंग, मतलब मुझे बस दूर रखो, ठीक है। ये सारे सेम साइड के वर्ड है पर अलग है, ठीक है, सिमिलर है अलग अलग है, ठीक है। अगला आता है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस बिल्कुल ही ऑपोजिट, मतलब ये सारे तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। लैकोनिक वो अलग हो गया, इसका वही लोगों के साथ से कोई मतलब नहीं है, बस कम बोलेगा, है ना। ग्रीगेरियस है जो लोगों के साथ घुलता मिलता हो, ग्रुपिज्म पसंद हो उसे,
अलग अलग लोगों से मिलता हो, ग्रुप में रहना पसंद करता हो, अच्छे से बातचीत करता हो, होते हैं ना कि जैसे कॉलेज बॉयज़ के एक अच्छा खासा ग्रुप और उन्हीं के साथ में रहना जुड़ना, सारे दिन उसी के साथ में ही रहना। सो वैसे जो होते हैं ना वैसे जो लोग होते हैं ना वो होते हैं ग्रिगेरियस, मतलब एकदम हंसे मिजाज से रहने वाले, खुश मिजाज रहने वाले, वो होते हैं ग्रिगेरियस। ठीक है, ग्रुप लविंग। अच्छा, ब्लैटेंट एक तरह से आप नेगेटिवली मान सकते हो, मतलब इस वर्ड को हम नेगेटिव वे में देखते हैं। नेगेटिव क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर कोई इंसान ब्लैटेंटली बोल रहा है ना, सो जिसे बोलते हैं ना कि मैंने तो ज़्यादा ही ऑनेस्टली बोल दिया, कि भी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑनेस्ट हो गया। वो एक्स्ट्रा ऑनेस्ट कुछ नहीं होता, वो उसने आपने गलत ही बोला है, भद्दा ही बोला है। जैसे कोई आया आपके सामने और मुंह पे बोल दिया कि ना तू भद्दा दिख रहा है, तू तो एक नंबर का जोकर दिख रहा है। सो वो होता है ना कि भी मैं तो एक्स्ट्रा, मैं तो वो बोलेगा मैं तो भाई ऑनेस्ट था, मैं ज़्यादा ऑनेस्ट था। तू ऑनेस्ट नहीं था, तू बदतमीज़ था, तूने बदतमीज़ी करी है हमारे साथ। सो वो होता है ब्लैटेंट, यानी कि आप बैड बिहेवियर हो आपका, किससे? बोलने से। आप जो भी बोल रहे हो वो गलत तरीके से, मतलब मुंहफट होता है ना, जो गंदे तरीके से बात करता है आपसे, कि भी यहाँ भी है, आ गया मुंह उठा के, फिर से गंदा सा मुंह उठा के। सो वो होता है ब्लैटेंट। चलो, प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब तो ऐसा तो वर्ड सुना होगा कई बार। प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स देते हैं, है ना, प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं। प्रिस्क्राइब होता है कि आपको पहले से ही कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए या फिर पहले से ही कुछ बोला जाए कि ये करने के लिए, है ना, कि वो होता है पहले से ही कुछ होता है। करने के लिए या कुछ लेने के लिए, यूजुअली डॉक्टर्स के केस में होता है ना कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वो क्या होता है पहले से ही आपको कुछ दे रहे हैं कि ये ले लेना। ठीक है, प्रोस्क्राइब इसका उल्टा होएगा। प्रोस्क्राइब होएगा लेने के लिए नहीं, उल्टा है रोकेंगे। यूजुअली गवर्नमेंट और ऑफिशियल अथॉरिटी के केस में होता है। गवर्नमेंट या अथॉरिटी के केस में क्या होता है कि जैसे कि प्रोस्क्राइब, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं आपको यहाँ जाने के लिए मना किया गया है, या फिर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको यहीं पे रुकना है, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। सो ऐसे जब गवर्नमेंट आपको रोकती है, कहीं पे बंदिशें लगाती है या फिर रोकती है, और नॉट अलाउड, कहीं पे अलाउ नहीं करती, सो वो क्या होता है प्रोस्क्राइब कर रही है। ठीक है, अगला प्लैक। प्लैक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है, कई बार सुन लोगे ये प्लैकेबल, इम्प्लैकेबल, ये कई बार ऐसे, मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स ही लेके आ रही हूँ जो कि मल्टीपल टाइम्स तुम देखोगे एग्जाम्स में। ठीक है, प्लैक, प्लैक का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शांत करना। ठीक है, शांत करना, इसी का ही सिनोनियम होता है अपीज करना। अपीज मतलब कुछ अच्छा फील करवाना, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ना वो होता है अपीज करना। ठीक है, अच्छा, प्लैकेबल कौन होएगा? अगर प्लैक मतलब शांत या फिर उससे अपीज करने से रिलेटेड है, सो प्लैकेबल कौन होएगा? जो शांत किया जा सके, जिसको अपीज किया जा सके, है ना। शांत या फिर एक तरह से होता है ना कि जैसे एकदम से आपको संतुष्टि दे, या फिर एक होता है ना वो ऐसी चीजें होती है कि कुछ चीजें अच्छा फील करवाए, वो होते हैं एग्जैक्टली वर्ड प्लैक का। ठीक है, सो जिसको शांत या संतुष्टि दी जा सके, शांत या दी जा सके। इम्प्लैकेबल इसका उल्टा, मतलब किसी को शांत या संतुष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। अगला प्लेसिड। प्लेसिड होएगा वो इंसान जो कि शांत है। मैं ये बोलूँगी ना कि अगर ये शांत, ये होता है ना, कुछ होता है ना साधु महात्मा और बहुत ही जैसे संदीप महेश्वरी, देखते ही मतलब पता नहीं ऐसा लगता कि हाय ये तो गंगा नहा के आया होगा अभी।
सो उसके केस में क्या हम बोलेंगे उसे, वो प्लेसिड है, एकदम शांत है, ठीक है। प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट प्लेसिड से ही निकला है। प्लेसिबो इफेक्ट हम अक्सर अपने दवाइयों के इफेक्ट में देखते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि एक ऐसा इफेक्ट जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भी कोई पर्टिकुलर चीज़ ही है जो कि मुझे शांत कर सकती है। जैसे हम ये नहीं देखते कि हमें कई बार बीमारी हो जाती है और हम ना रेगुलर डॉक्टर, एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर के अलावा किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा नहीं नहीं उसकी दवाई तो काम नहीं करती। दिमाग में वहम हो जाता है कि नहीं उसी की दवाई काम करनी है, इसकी तो लगे ही नहीं, कुछ भी कर लो। सो ये प्लेसिबो इफेक्ट आया कहाँ से है कि उनकी दवाई और इसकी दवाई में कोई फर्क होगा? नहीं, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो होता ही है। जैसे ही मैं उसकी दवाई ले लूंगी, चाहे उसने मेरी नॉर्मल दवाई दी हो, मैं उसी दिन ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसकी दवाई है ना, मैं चाहे हाई डोज ले लूं, बीमार होके पड़ी रहूंगी, सो जाऊंगी, लेकिन ठीक नहीं होने वाली, है ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्लेसिबो, मेरा जो माइंड है ना, हमारा माइंड है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि हम किसी चीज़ का वहम कर लेते हैं ना तो वो हमारी बॉडी भी वैसे इम्पेक्ट करने लग जाती है। यानी कि मैंने सोच लिया कि ये दवाई मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, सो वो दवाई चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, मेरी माइंड से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होने वाली। ये है प्लेसिबो इफेक्ट, कि वो संतुष्टि क्या देगी मुझे, वो जो पर्टिकुलर डॉक्टर है वही संतुष्टि देगा, ठीक है। सो वो हम दवाइयों हॉस्पिटल्स के केस में देखते हैं, डॉक्टर्स के केस में, जो कि हमें अपीज करता है या फिर शांत करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। वो है एक प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है, कि हमें वो पर्टिकुलर डॉक्टर ही है वही ठीक करेगा, वरना तो हम बीमार पड़े रहेंगे। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट एक ऐसा इंसान है जो कि अपने आप से इतना ज़्यादा संतुष्ट है, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज से काफ़ी हद तक संतुष्ट है, यानी कि सेटिस्फाई, चलो यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, सेटिस्फाई विद स्किल्स, और जो भी हमारे पास मतलब मेरे पास नॉलेज है, कि उसको डिफ़िकल्ट हो जाए क्या करवाने में और इम्प्रूव करवाने में, कुछ नया चेंज लेके आने में। मतलब होते ना कुछ लोग, वो बोलते कि थोड़ा सा चेंज हो जाओ, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, या फिर थोड़ा सा ना मतलब अपना बिहेवियर अच्छा सुधार लो। तो वो ना कॉम्प्लेसेंट होते हैं, वो बोलते कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं सही हूँ, मैं मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो वो होते हैं कॉम्प्लेसेंट, उनको डिफ़िकल्ट टू चेंज हो जाए, वो होते हैं कॉम्प्लेसेंट। अच्छा, तो कॉम्प्लेसेंट हो गया कि अपीज नहीं करेंगे, हमें शांत नहीं करेंगे, बार बार तंग करेंगे, है ना, उसका उल्टा हो जाएगा एक तरह से। हाँ, पर सेटिस्फाइड होएंगे खुद से, खुद से काफ़ी अच्छे सेटिस्फाइड है, उन्हें पक्का भरोसा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुनिया चाहे भाड़ में जाए, है ना, वो है। अच्छा, कंप्लेसेंट इसका उल्टा टाइप है। कंप्लेसेंट ऐसा इंसान हो जाएगा जो कि एक ऐसा इंसान जो जिसको दूसरों को अपीस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरों के मतलब जो दूसरे बोलते जाए और दूसरे के हिसाब से चलने वाला इंसान, वो चापलूस नहीं है। चापलूस अलग होता है, वो जानबूझ के, वो हो सकता है कि भी उसको आप ये बोलो तो वो नहीं करेगा, पर वो पर्टिकुलर इंसान है, कोई हायर अथॉरिटी पे है, वो चापलूस हो सकता है कि हायर अथॉरिटी पे है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई मतलब है मेरे दिमाग में, है ना, वो चापलूस हो सकता है। ये चापलूस नहीं है, इसको ये है कि इसका खुद का ज़्यादा ना जोर नहीं चलता दूसरों पे, कंप्लायंस है, यानी कि एक सर्विंग बिहेवियर होता है ना, कि अच्छा सुन ये काम कर ले, सो वो ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, वो कर देगा, ठीक है। सो वो अदर्स को अपीज करेगा, ठीक है, और काफ़ी हद तक उनके ही फेवर में रहेगा, मतलब जो जैसा वो बोलेंगे वैसा करके दे देगा, जैसा वो बोले हाँ वैसा करे। वैसा करे, ठीक है, ये है
हमारे आज के वर्ड्स। समझ में आ गए? ठीक है। अच्छा, ये वीडियो अगर चाहिए